ये महान और ऐतिहासिक कहानी इस्लामी इतिहास के सबसे पवित्र और अटूट बलिदान की दास्तान है, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी की शुरुआत मक्का की उस बंजर और तपती वादी से होती है, जहां दूर दूर तक न तो कोई साया था और न ही पानी की एक बूंद। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम ने अपनी वफादार बीवी हजरत हाजरा और अपने मासूम दूध पीते बच्चे हजरत इस्माइल को उस वीरान जगह पर छोड़ दिया था। जब हजरत इब्राहीम ने वहां छोड़कर वापस लौटने लगे तो हजरत हाजरा ने उनके पीछे दौड़ते हुए पूछा कि ए इब्राहीम, आप हमें इस मरुभूमि में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, जहां ना कोई इंसान है और न ही जीने का कोई जरिया। हजरत इब्राहीम खामोश रहे और बिना पीछे मुड़े चलते रहे, क्योंकि उनका दिल एक पिता की ममता और अल्लाह के हुक्म के बीच कश्मकश में था। हजरत हाजरा ने फिर पूछा कि क्या ये आपके अल्लाह का हुक्म है? तो हजरत इब्राहीम ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, ये मेरे रब का ही हुक्म है। ये सुनते ही हजरत हाजरा के चेहरे पर एक गजब का इत्मीनान छा गया और उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम वहां से चले गए और हजरत हाजरा उस तपते सहरा में अपने बच्चे के साथ अकेली रह गईं। कुछ ही दिनों में उनके पास मौजूद पानी और खजूर का जखीरा पूरी तरह खत्म हो गया और भूख प्यास की शिद्दत से मासूम बच्चा बिलखने लगा। अपने कलेजे के टुकड़े को तड़पता देख हजरत हाजरा बेहाल हो गईं और पानी की तलाश में सफा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगीं। वो एक पहाड़ी पर चढ़कर दूर तक देखती कि कहीं कोई काफिला या पानी का स्रोत नजर आ जाए और फिर दूसरी पहाड़ी की तरफ दौड़ती। इस तरह उन्होंने दोनों पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए, जो अल्लाह को इस कदर पसंद आए कि कयामत तक के लिए हज के अरकान में इसे शामिल कर दिया गया, जिसे आज सफा मरवा की सही कहा जाता है। जब वो थक कर चूर हो गईं और वापस अपने बच्चे के पास आईं, तो उन्होंने देखा कि जहां मासूम इस्माइल ने प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियां रगड़ी थीं, वहां से साफ और मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा था। ये जमजम का कुआं था, जो आज भी दुनिया भर के इंसानों की प्यास बुझा रहा है। इस पानी के निकलने के बाद वहां परिंदे आने लगे और धीरे धीरे कबीले के लोग वहां आकर बसने लगे, जिससे वो वीरान रेगिस्तान एक आबाद शहर मक्का बन गया। समय बीतता गया और हजरत इस्माइल बड़े होने लगे। वो अपने पिता के लिए बुढ़ापे का सहारा और आंखों का तारा थे। जब वह दौड़ने भागने की उम्र को पहुंचे और अपने पिता का हाथ बटाने के काबिल हुए, तब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम के सब्र और मोहब्बत का एक और बड़ा इम्तिहान लेने का फैसला किया। हजरत इब्राहीम को लगातार 3 रातों तक ख्वाब में दिखाई दिया कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब महज एक सपना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ सीधा हुक्म और वही होता है। हजरत इब्राहीम समझ गए कि उनके रब को उनके दिल की सबसे अजीज चीज की कुर्बानी चाहिए। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने का फैसला किया, ताकि ये जान सकें कि बेटा इस ईश्वरीय आदेश को किस तरह लेता है। उन्होंने हजरत इस्माइल को अपने पास बुलाया और बेहद संजीदगी से कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। एक पिता के मुंह से ये बात सुनना किसी भी आम इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था, लेकिन हजरत इस्माइल कोई आम बच्चे नहीं थे। वो नबूवत के साए में पले बढ़े थे और उनके खून में वफादारी और सब्र दौड़ रहा था। उन्होंने बिना किसी खौफ, झिझक या शिकायत के बेहद अदब और धीरज के साथ अपने पिता को जवाब दिया कि अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटे का ये ऐतिहासिक और ईमान से भरा जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम का सीना फख्र से चौड़ा हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता और पुत्र दोनों अल्लाह की रजा के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे और अब उस इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी, जिसने पूरी कायनात को हैरान कर दिया। कुर्बानी के दिन हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर मिना के मैदान की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की पूरी कोशिश की। उसने हजरत इब्राहीम के दिल में वसवसे डालने चाहे और कहा कि तुम कैसे पिता हो जो अपने ही हंसते खिलते बेटे की जान लेने जा रहे हो, ये कोई खुदा का हुक्म नहीं हो सकता। लेकिन हजरत इब्राहीम ने शैतान की एक न सुनी और उसे कंकड़ मारकर दूर भगा दिया, जिसे आज हज के दौरान रमी जमारत या शैतान को कंकड़ी मारना कहा जाता है। शैतान ने फिर हजरत हाजरा को भड़काने की कोशिश की कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे इकलौते बेटे का गला काटने जा रहा है, लेकिन हजरत हाजरा ने भी कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ऐसे 1000 बेटे भी कुर्बान हैं। इसके बाद शैतान मासूम इस्माइल के पास गया और उन्हें डराने की कोशिश की, मगर इस्माइल ने भी उसे पत्थर मारकर भगा दिया और कहा कि अल्लाह के हुक्म के आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। तीनों के अटूट ईमान के सामने शैतान पूरी तरह नाकाम और जलील होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वे दोनों मिना के उस मुकाम पर पहुंचे जहां कुर्बानी दी जानी थी, तो हजरत इस्माइल ने अपने पिता से एक गुजारिश की। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जब आप मुझ पर छुरी चलाएं तो मेरे हाथ और पैर रस्सी से कसकर बांध दीजिएगा, ताकि दर्द की शिद्दत से मैं तड़पूं नहीं और मेरी कोई हरकत अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी न बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरा चेहरा देखेंगे तो एक पिता की ममता आपके हाथ रोक सकती है और आप अल्लाह के हुक्म की तामीर में पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी कमीज मेरी अम्मी को दे दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली रहे।
हजरत इब्राहिम ने अपने जिगर के टुकड़े की इन बातों को सुना और रोते हुए उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को माथे के बल लिटाया ताकि छुरी चलाते वक्त उनकी नजर बेटे के चेहरे पर न पड़े और पिता का दिल डगमगाए नहीं। उन्होंने अपनी आंखों पर कसकर पट्टी बांधी, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहा और पूरी ताकत से हजरत इस्माइल के गले पर तेज छुरी चला दी। उस वक्त आसमान के फरिश्ते भी इस मंजर को देखकर दंग थे कि एक बंदा अपने रब की मोहब्बत में अपने खुद के बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है। छुरी पूरी ताकत से चली, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उस छुरी ने हजरत इस्माइल का एक बाल भी नहीं काटा। छुरी अपना काम भूल चुकी थी क्योंकि आग को गुलजार करने वाले खुदा ने छुरी को काटने की इजाजत नहीं दी थी। हजरत इब्राहिम ने जब महसूस किया कि काम मुकम्मल हो गया है तो उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। हजरत इस्माइल सही सलामत एक तरफ मुस्कुराते हुए खड़े थे और उनकी जगह जमीन पर एक जन्नती दुम्बा मेमना जिबा हुआ पड़ा था। आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए कि ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह को तुम्हारी ये अदा इस कदर पसंद आई कि उसने हजरत इस्माइल की जान बचा ली और इस कुर्बानी को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक सुन्नत बना दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नती दुम्बे की कुर्बानी मुकम्मल होने के बाद मिना के मैदान में नूर की बरसात होने लगी और पिता पुत्र दोनों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। इस अजीम इम्तिहान में कामयाबी के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाक रिश्तों में मोहब्बत और एहतराम की एक नई इबारत लिख दी गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हजरत इस्माइल मक्का की वादी में बड़े होते रहे और वहां के मकामी कबीले बनु जुरहुम के लोगों के बीच रहकर उन्होंने अरबी जबान सीखी और उनकी शख्सियत में नबूवत का जलाल और निखार साफ नजर आने लगा। हजरत इब्राहिम समय समय पर फलस्तीन से अपनी वफादार बीवी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल से मिलने मक्का आया करते थे। एक बार जब वो मक्का तशरीफ लाए तो अल्लाह की तरफ से उन्हें एक और बहुत बड़ा और ऐतिहासिक हुक्म मिला जिसने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इबादत का मरकज तय करना था। अल्लाह का हुक्म था कि दुनिया में उसके नाम पर पहला मुकद्दस घर यानी बैतुल्लाह काबा तामीर किया जाए, जिसकी बुनियादें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से वहां मौजूद थी लेकिन सदियों की गर्द में छुप चुकी थी। हजरत इब्राहिम ने अपने नौजवान बेटे इस्माइल से कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ने मुझे इस पाक मुकाम पर उसका एक घर तामीर करने का हुक्म दिया है, क्या तुम इस अजीम काम में मेरा हाथ बटाओगे? हजरत इस्माइल, जो हमेशा से अपने पिता के हर फैसले और अल्लाह के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने के आदी थे, उन्होंने फौरन मुस्कुराकर हामी भर दी और कहा कि अब्बा जान, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े फख्र और सादत की बात है। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा की तामीर का काम शुरू किया। हजरत इस्माइल दूर दूर के पहाड़ों से भारी और मुकद्दस पत्थर उठा उठा कर लाते थे और बुजुर्ग पिता हजरत इब्राहिम उन पत्थरों को तरतीब से रखकर दीवारें ऊंची करते थे। काबा की दीवारें उठाते उठाते जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई और हजरत इब्राहिम के हाथ पत्थरों को ऊपर रखने में असमर्थ होने लगे तो हजरत इस्माइल एक खास पत्थर लेकर आए जिस पर खड़े होकर उनके पिता ने बाकी की दीवारें मुकम्मल की। वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से मोम की तरह नरम हो गया और उस पर हजरत इब्राहिम के दोनों पाक कदमों के निशान छप गए, जिसे आज हम मकाम इब्राहिम के नाम से जानते हैं और जो आज भी काबा के सहन में महफूज है। काबा की तामीर के दौरान बाप बेटे की जुबान पर एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली दुआ जारी थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। दीवारों की तामीर जब लगभग मुकम्मल होने को आई तो काबा के एक कोने को वाज़ेह करने के लिए एक खास पत्थर की जरूरत महसूस हुई। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा कि कोई ऐसा नायाब पत्थर ढूंढ कर लाओ जो इस घर की निशानदेही करे। हजरत इस्माइल पत्थर की तलाश में दूर निकल गए। तभी अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बेहद चमकदार और सफेद पत्थर लेकर हाजिर हुए जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। ये पत्थर काबा के कोने पर नस्ब किया गया जो आज हर हाजी के बोसे और इस्तकबाल का मरकज है। सदियों से इंसानों के गुनाहों को जज्ब करते करते इस सफेद जन्नती पत्थर का रंग अब स्याह काला हो चुका है। काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि अब पूरी दुनिया के इंसानों को इस घर की तरफ हज के लिए पुकारो। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, इस वीरान रेगिस्तान में मेरी आवाज दूर दूर तक कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ने फरमाया कि पुकारना तुम्हारा काम है और दुनिया के कोने कोने तक इसे पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम ने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर इंसानों को हज की दावत दी और अल्लाह ने उस आवाज को क़यामत तक आने वाली तमाम रूहों के कानों तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि आज भी जब कोई मुसलमान मक्का जाता है तो उसकी जुबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ का नारा होता है। काबा की तामीर के कुछ समय बाद हजरत हाजरा का साया हजरत इस्माइल के सर से उठ गया और उन्हें काबा के करीब ही हिज्र इस्माइल हातीम के साये में दफन किया गया। अपनी माँ के वफात के बाद हजरत इस्माइल ने कबीले के लोगों की मर्जी से शादी की और मक्का की सरजमीन पर ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक
दीन हनीफ की दावत देते रहे और आखिरकार फलस्तीन की सरजमीन पर वफात पा गए, जहां आज हजरत इब्राहीम की कब्र खलील शहर में मौजूद है। पिता की वफात के बाद मक्का और काबा की देखरेख और हिफाजत का पूरा जिम्मा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कंधों पर आ गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के घर की खिदमत और लोगों को तौहीद, एक खुदा की इबादत की दावत देने में गुजार दी। हजरत इस्माइल की वफात के बाद भी उनकी नस्ल मक्का में फलती फूलती रही और इसी पाक और सब्र करने वाली नस्ल में सदियों बाद इतिहास का वो सबसे बड़ा सूरज चमका जिसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही पाकीज़ा नस्ल से अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस तरह हजरत इस्माइल का वो सब्र जो उन्होंने बचपन में मिना के मैदान में अब्बा जान जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए कहकर दिखाया था, वो सब्र और वफादारी इस्लाम की बुनियाद बन गई और उनकी कुर्बानी की याद आज भी क़यामत तक के लिए हर साल पूरी